कोई है, बचाओ बचाओ, उन मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। ये चीखें पूरे घर के अंदर छा उठी और घर के सारे अफराद जाग गए और उनको ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो। आवाज़ रमला के कमरे से आ रही थी, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। घर के सारे अफराद जागकर रमला के कमरे की तरफ जा रहे थे। घर के सारे अफराद रमला के कमरे के सामने आ जाते हैं और देखते हैं कि कमरा अंदर से बंद है और सामान टूटने की आवाज़ें आ रही है। ये सब सोचते हैं कि गुंडे आ गए हैं और रमला को बहुत ही ज़्यादा पीट रहे हैं। साकिब साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेज़ी से दरवाजे को धक्का देता है और दरवाज़ा वहाँ से टूट जाता है और देखता है कि अंदर ओन और रमला खड़े होते हैं और ओन रमला को बहुत ही ज़्यादा पीट रहा होता है कि वो वहाँ पे साकिब साहब जाते हैं और कहते हैं कि क्यों इसको पीट रहे हो। रमला कमरे के एक कोने में छुपी हुई बैठी थी और रमला के सारे कपड़े फटे हुए थे और साकिब साहब सामने देखता है कि ओन खड़ा होता है। ओन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि साकिब साहब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुमने रमला को इतना बहुत ही ज़्यादा मारा क्यों है। और कहता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसने जो बड़ी गलती की है इसी वजह से मैंने इसको इतना पीटा है। वहाँ पे साकिब साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओन के गले में जलकर पूछता है कि तुमने क्यों इसको इतना पीटा है। वो कहता है ये तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। साकिब साहब ने कुछ देखा ही नहीं और उनको बहुत तेज़ी से थप्पड़ मार देता है कि उनके मुंह पर बिल्कुल निशान बन जाता है 5 पंजों का। जो सारी फैमिली खड़ी होती है वो सब कुछ देख रही होती है कि और साकिब साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम इतने घटिया बन सकते हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे और तुमने अपनी भाई की बीवी पर हाथ उठाया है, तुम्हें एक शर्म है तुम्हें किसी बात की। तुमने जो इतना उस गरीब बेचारी को पीटा है, जिस घर में तुम्हें सर रखने की इजाज़त मिली वो उसकी अपनी भाई की बीवी को तुमने इतना मारा है, तुम्हें कोई शर्म आ रही है अभी ये सब कुछ देखकर। उन कहता है कि ये बिल्कुल मेरी इज़्ज़त का सवाल नहीं है, इसने जो कुछ किया है वो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसने आयला को मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से मैंने इसको पीटा है। और ये बात सुनकर साकिब साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई और वो कहता है कि कब इसने इसको आयला को मारने की कोशिश की। वो कहता है मैं जब सोया हुआ था इसने आयला के मुंह पर तकिया रखकर मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मेरी आँख खुल गई और मैंने इसको बचा लिया। ये बात जब साकिब साहब सुनता है तो साकिब साहब कहता है कि ये तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो कहता है अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी बीवी से पूछ कर देखे। तो साकिब साहब को यकीन हो जाता है कि ओन बिल्कुल सच कह रहा है या उनके बारे में कोई। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।